हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बीसीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बारे में अपन अच्छे से करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। आर त्रिज्या का एक समान रूप से आवेशित पतला गोलीय कोश है, तो इसके कारण उसकी सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह के अंदर तीव्रता हमेशा कितनी होती है? शून्य होती है। अगला सवाल, एक बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गई 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना है? फाई। अगर त्रिज्या को तिगुनी कर दूंगा तो भी फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अंदर के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अपन के गाउसीय पृष्ठ को चाहे 3 गुना करो, चाहे 10 गुना करो, चाहे आधा करो, चाहे 5 गुना करो, कोई फर्क आने वाला नहीं है। और फ्लक्स का मान कितना आता है? फाई। एक कूलाम आवेश से कितना फ्लक्स निकलता है? आपको पता है 1/एप्सिलॉन0। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होता नहीं होता? होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर होता है। दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रखूंगा तो हमेशा माध्यमाती क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बल। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर केवल क्या कार्य करता है? बलागुण कार्य करता है। साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करें तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। सॉरी, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऋणावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेंगे तो आकार बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ता है तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हो। कैसे आवेश हो? ये वर्ग हैं। इस वर्ग के अगर हर कोने पर एक जैसे आवेश रखे हो तो बताओ, ये दोनों आपस में एक दूसरे की तीव्रता को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। और ये दोनों आपस में एक दूसरे की तीव्रता को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। कुल मिला के तीव्रता का मान कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ये आपको मैंने ऐसी क्लास में सवाल बहुत सारे करवा चुके हैं। एक गोले में आवेश क्यों स्थित हैं? एक कोई गोला है, उसके अंदर आवेश कितना स्थित है? क्यू आवेश स्थित है, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब अगर गोले की त्रिज्या को आधी कर दूंगा तो भी उसके मान लो गोले के अंदर रखा है, केंद्र पे रखा हुआ है आवेश क्यों रखा हुआ है। अब अगर मान लो गोले की त्रिज्या आधी कर दूंगा तो अब उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो अभी भी तो उतने ही गुजरेगा जितना पहले से आधा नहीं, जितना अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। सुनो, गोले के केंद्र में आवेश क्यों स्थित है, तो गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब अगर गोले की त्रिज्या आधी करूंगा तो भी उसके अंदर आवेश कितना रहेगा? क्यू ही आवेश रहेगा। तो कितना गुजरेगा? अपरिवर्तित रहेगा। देखो, -50 ई और प्लस दिया हुआ 20 ई। समान आकार के चालक गोले हैं, जब इनको अपन संपर्क कराते हैं तो पहले दोनों आवेश आपस में जुड़ते हैं। तो -50 ई किससे जुड़ जाएगा? +20 ई से। तो कुल मिला के कितना आवेश हो जाएगा? -30 ई। पर ये फिर दोनों में समान रूप से बढ़ता है, तो एक आधा आधा बढ़ जाएगा, -15 ई और -15 ई। तो आवेश कितना हो जाएगा? -15 ई। विद्युत फ्लक्स की विमा आपको आनी चाहिए। और ये उसने पूछा है के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 nm² अपॉन c²। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है, पता ही होता है। बल लागुन का फॉर्मूला P×C। चादर के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 c² अपॉन nm²। और ये सवाल मैंने अभी आपको उसमें करे हैं, कौन से में? शेखावटी मिशन में, उसमें देख लेना। ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विध्रुव के कारण दूरी के 3 घात के समानुपाती। बिंदु आवेश के कारण ई समानुपाती 1/r²। कौन सा ग्राफ हो जाएगा? ये क्वांटम आवेश में कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण। Q1 Q2 अगर आपका क्या है? पॉजिटिव, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। कैसे हैं? सजातीय आवेश। तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तांबे के प्राविद्युतन का मान कितना होता है? अनंत। 7n14 के नाभिक आवेश कितना हो जाएगा? +7 ई। खोखले गोले के अंदर तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती हैं। विद्युत द्विध्रुव आगमन की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। किसी भी माध्यम का प्राविद्युतांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र में लगे किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। द्विध्रुव पे लगने वाला नेट आवेश कितना होता है? नेट आवेश, द्विध्रुव पे लगने वाला नेट आवेश हमेशा कितना होता है? शून्य होता है।
अगला सवाल, विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है? ESU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फेराडे होता है। समरूप आवेशित चालक के कारण, तो ये क्या बोलते हैं? समरूप आवेशित चालक गोले के कारण तथा खाली जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अगर समरूप आवेशित आपका चालक गोला है एक, तो उसके अंदर हर पार्ट पर तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। क्या होती है? शून्य। तो इसको आप तथा को हटा सकते हो। ये आपको बस ऐसा सवाल है कि एक समरूप आवेशित चालक गोले के अंदर पर क्या होती है? अंदर, और एक चीज़ और लिख सकते हो, अंदर और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम। विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? नियत रहता है, सुरक्षित रहता है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तिर्यित बाहर की ओर। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। बहुत आसान सवाल है ये। देखो, आप थोड़े बहुत नंबरिकल देख लेना, और बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो, देखो H प्लस दे दिया, Cl माइनस दे दिया, दूरी है कि एंगस्ट्रम दे दी, यानी दूरी कितनी होगी? 10 की घात माइनस 10 मीटर। और आवेश कितना हो गया? प्लस ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। इसके नंबरिकल तो मेरे को कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। नंबरिकल आप इसके इग्नोर कर सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव और आपका खाली जगह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव और खाली जगह आपको अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं, डिटेल से करने हैं, और एक बार अच्छे से कर लो, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली